मन मन से ही सारा खेल होता है। मैंने क्या कहते हैं कुछ दिन फॉलो किया रूटीन को, अगले दिन नहीं कर पा रही। कुछ दिन मैंने डाइटिंग की, एक हफ्ता, और संडे को और चीट मील हो गई एक्सटेंड वाली। तो ये जो कंसिस्टेंसी थी ना वो मेंटेन नहीं हो पा रही थी, ना ही जिम में, ना ही क्या कहते हैं हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट में, किसी में कोई कमी नहीं। कमी थी मेरे मन की स्थिरता में। लेकिन जब से मैंने योगा शुरू किया, मैंने ये पाया कि उससे योगा के साथ मन इतना ज़्यादा सशक्त हो गया, मेरा मतलब मन इतना ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रांग हो गया है कि अब मैं जो कमांड अपने माइंड को देती हूँ वो मुझे वो फॉलो करती, मतलब करता है माइंड। मैं अपने माइंड के अकॉर्डिंग नहीं चलती, मेरा माइंड मेरे अकॉर्डिंग चलता है। तो अगर आपको ना योगा करना है ताकि आप फिट रह सकें, अपना वजन घटा सकें या कुछ भी, तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माइंड का स्टेबल होना। और ये योगा के साथ मेडिटेशन भी कराती है, ओम का उच्चारण कराती हैं, जिससे हम ना परमात्मा से जुड़ते हैं। क्योंकि भगवत गीता में कहा गया है आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं। अद्वैत भी फिलॉसफी भी यही कहती है। तो योगा और मेडिटेशन इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब हमारा ये एक पार्ट है। हमें जानवर से मनुष्य बनाने की ओर की प्रक्रिया है ये योगा और मेडिटेशन। तो ये सिर्फ पतले होने के लिए नहीं है, ये हमें एक सुंदर जीवन जीने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, स्वस्थ जीवन जीने के लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं जब बदलूंगी तो मेरे साथ समाज बदलेगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हर एक इंसान योगा ज्वाइन करे, और इनका ही ज्वाइन करे। इनका क्यों ज्वाइन करे मुझे नहीं पता, दूसरे कैसे कराते हैं। ये बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड डिटरमिन्ड है। मतलब अगर हमारे एक गुरु बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, बहुत डेडिकेटेड होते हैं, अपनी जो ड्यूटी है उसको बहुत ही शिद्दत से निभाते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ से ऊपर उठ के अपनी प्रोफेशनल लाइफ को तवज्जो देते हैं, ड्यूटी कम्स फर्स्ट, इसको समझते हैं। तो उनका जो शिष्य होता है ना वो उनसे इंस्पायर होता है। जब हमें कभी मन नहीं करता कि योगा नहीं करेंगे तो भी हम योगा करते हैं, क्योंकि वो उनका डेडिकेशन देख रहे हैं कि अगर हमारे गुरु इतना अच्छा कर सकते, इतनी कोशिश कर सकते, इतने डेडिकेटेड है, तो हम क्यों नहीं। तो इसीलिए मैं कहूँगी सबको योगा करना चाहिए। योगा आपके मानसिक स्थिति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वजन घटना तो ये बाय प्रोडक्ट है। थैंक यू गौरी इतना सब कुछ कहने के लिए। और ये सच में है, मेरे को ऐसा महसूस होता है, मैं जब से योगा कर रही हूँ, मैं अगर अपने माइंड को कह रही हूँ कि मुझे एक दिन में एक मील लेनी है, तो माइंड कह रहा है ठीक है, बॉडी डिमांड ही नहीं कर रही है। और उसके साथ ही साथ मैं ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ, मैं हेल्दी लिविंग, मतलब मैं रोज सलाद खा रही हूँ, मैं फ्रूट्स खा रही हूँ, और मेरे माइंड इस चीज़ को क्रेव करता है। अगर मैं कभी मन को ऐसा कि चलो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया अपने ऊपर, कभी अच्छा खा लेते हैं, तो मैं जब वो बाहर खा रही हूँ तो देख रही हूँ मेरी जुबान में स्वाद ही नहीं, मतलब उसका स्वाद ही नहीं आ रहा, और फिर माइंड को रिजेक्ट कर दे रहा है। तो ये बहुत मैजिकल है, बहुत मैजिकल है। मेरे को इतनी खुशी है कि मेरा मन मेरे को इतना सपोर्ट कर रहा है, और मेरा मन अच्छी चीजों को चूज कर रहा है, मन कंट्रोल हो गया है। और मन को कंट्रोल करने का सारा खेल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आज के टाइम में लोग मन कंट्रोल नहीं कर पाते। और योगा से, जैसे मैं अब टेक्नोलॉजी फोन नहीं यूज करती क्योंकि मुझे लगता है ये वेस्ट ऑफ टाइम है, कैसे हो रहा है, ये योगा मेडिटेशन से तो हो रहा है। इसलिए मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं आपसे मिली, आंटी से मिली और ज्वाइन कर पाई। बहुत ग्रेटफुल। थैंक यू गौरी इतना सब कुछ सच में दिल से मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैं आपसे जुड़ी, क्योंकि योगा और भी लोग करा रहे हैं लेकिन इतने डेडिकेटेड नहीं है जितनी आप है। आपके डेडिकेशन से मुझे थोड़ी सी पावर मिलती है कि वो इतना पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करके इतना हार्ड वर्क कर रही है, तो मैं भी तो करूँ, मतलब उनसे सीखूँ और स्किप ना करूँ, रोज करूँ। तो ऐसे। थैंक यू गौरी, थैंक यू ऑल।